5 wrong ways of losing weight. हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं? मेरे अकॉर्डिंग सभी वो गलतियाँ कर रहे हैं. शायद मैंने कुछ ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे कर दी होंगी. सो सबसे पहली सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने करी थी कि मैंने बहुत सारा कार्डियो किया था. आई यूज्ड टू डू लाइक अ लॉट ऑफ डांसिंग, एरोबिक्स, बॉलीवुड डांसिंग, किक बॉक्सिंग, कुछ होता था वहाँ पे वन डे. सो मुझे वहाँ से भी तसल्ली नहीं होती थी. आई वॉजंट सेटिस्फाइड विद 1 hour ऑफ वर्कआउट. मैं शाम को फिर चली जाती थी. सो कार्डियो कार्डियो कार्डियो. अगर तू इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में बोले कि कार्डियो क्या होता है, कार्डियो किस किन चीज़ों, किन किन एक्सरसाइजेस से बना है, किन किन एक्टिविटीज से बना है, तो सो टू एक्सप्लेन, मतलब एज इन अ लेमैन लैंग्वेज, आप सिर्फ इतना समझो कि आप जिसके अंदर अपना हार्ट रेट ऊपर लेके आ रहे हो और जिसके अंदर आपके लंग्स बहुत अच्छे से पफ हो रहे हैं, राइट? सो इट्स एन एक्सरसाइज फॉर योर हार्ट एंड योर लंग्स प्राइमरीली. ओके. ऑफ कोर्स इससे फैट लॉस होगा, ऑफ कोर्स इससे वेट लूज होगा, बट आई थिंक एक्सेस ऑफ इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. सो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कार्डियो होती हैं, जैसे साइकिलिंग, रनिंग? या स्टेडी स्टेट पे आप ले सकते हो, वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई. हाई इंटेंसिटी पे आप ले सकते हो, स्प्रिंटिंग हो गई, रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, राइट? अब मैं हाई इंटेंसिटी पे बॉलीवुड डांस परफॉर्म करती थी. वी यूज्ड टू परफॉर्म अ फुल HIIT ऑफ 1 hour. लाइक अब आफ्टर बिकमिंग अ ट्रेनर, आई डू नॉट सजेस्ट डूइंग अ 1 hour हीट वर्कआउट. आई ऑलवेज से 15 से 20 मिनट कर लिया ना हीट, वो भी बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत है, मेरे क्लाइंट्स के लिए भी बहुत है. इट्स फाइन, once or twice a week maximum. Now imagine doing the same thing for 6 days and 2 hours a day. Just cardio. Okay. So that was the biggest mistake I did. And उसका नतीजा बहुत बुरा निकला. I lost a lot of muscle mass. Okay. Number 2, आप कह सकते हो कि मेरी डाइट में कोई प्रोटीन नहीं था. जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों ने मुझे बोला, दैट वाज वेरी फनी. आई फाइंड इट वेरी फनी कि तू वर्कआउट के बाद ग्रीन टी पिया कर, तेरा मेल्ट हो जाएगा फैट. सो आई फाइंड इट रियली फनी एंड आई डिड इट. तो उस टाइम पे मैं वेजिटेरियन हूँ, राइट? प्योर वेजिटेरियन. सो आई डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ फुल A class प्रोटीन, ओके, राइट? मेरे पास नहीं है. सो मेरे पास जितने प्रोटीन सोर्सेज हैं वो इनकम्प्लीट सोर्सेज हैं, जिसको कंप्लीट करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करने पड़ जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय A class प्रोटीन? सो हम प्रोटीन को क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं या टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जो आपको एक फुल प्रोटीन और हाफ प्रोटीन या एक सेमी प्रोटीन देते हैं आपको, जो सोर्सेज. मान लो आप चिकन की बात करो, इट्स अ फुल कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन. उसके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स अवेलेबल है. वहीं पे आप अगर एक वेजिटेरियन सोर्स की बात करो, जो कि पनीर है, उसके अंदर भी प्रोटीन है, बट इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट एज वेल. तो पनीर प्रोटीन तो जा रहा है, उसके साथ में फैट भी अंदर जा रहा है. लेंटिल्स, टॉक अबाउट पल्सेस. आप अगर एक नॉर्मल इंडियन कल्चर की बात करो ना, हमारे यहाँ पे दालें बहुत चलती हैं, राइट? और सब भी इस बारे में बात करेंगे कि यार तुम्हें प्रोटीन लेने की क्या ज़रूरत है, दालें खा लो, राइट? बट प्लीज़ इस बात को समझो कि दालें भी एक इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है. उनको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक आयुर्वेदा ने बहुत अच्छी एक चीज़ दी है, राइस. So you make it a complete portion, dal and rice, a complete source of protein. But there comes carbs along with it. साथ में कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं. तो वेजिटेरियन के पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज नहीं हैं जो कम कैलोरीज में या कम किसी और सब्सटेंस, किसी और कार्ब्स या फैट्स के स्किप ना कर सकते. वो हम स्किप नहीं कर सकते. मतलब हमारे A लिस्ट प्रोटीन में पनीर आता है, बट उसमें फैट आता है. एनी मिल्क बेस्ड आप A क्लास में ले सकते हो. योगर्ट है, बट अगेन अ गुड सोर्स ऑफ फैट. बट इतना फैट नहीं है योगर्ट में, कर्ड में. हम खुद घर में बनाते हैं, दही सब जमा लेते हैं, राइट? तो मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउसेज दे डू द सेम. Number 1 is excessive cardio. Number 2, no protein. यस, नो प्रोटीन और लो प्रोटीन, Okay. राइट? और इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी. इन योर डाइट आई डिड एन एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट. आई यूज टू राइट डाउन व्हाट आई वाज ईटिंग, एंड जब मैंने कुछ टाइम के बाद उसको ट्रैक किया, तो आई वाज जस्ट ईटिंग 900 कैलोरीज अ डे. जहाँ पे मेरी बॉडी को चाहिए था सर्वाइवल के लिए 1600 से 1800 कैलोरीज, एंड आई वाज टेकिंग जस्ट 900 कैलोरीज. एंड अब बोलो उससे क्या हुआ? आई लॉस्ट माई लैशेस, आई लॉस्ट माई आई लैशेस, आई लॉस्ट माई पीरियड फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स. Oh man. Yep, that was very bad, and that was an eye opener. So then I started eating again. आप इसको एक्सप्लेन करो और थोड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कि आपको वेट लूज़ करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है. इसका क्या मतलब है
और ये आप कैसे पता लगाते हो कि आपको कितनी रिक्वायर्ड है? आई नो हमारे एज ग्रुप के लोगों को तो ये पता है, हेल्दिफाई ऐप से, और आप उसमें BMI डाल के आप पता लगा सकते हो, बट फॉर पीपल ऑफ आवर एज जो हमें सुन रही हैं, आप अपना कैलोरी डेफिसिट कैसे डिसाइड करते हो? आपको कितना डेफिसिट में रहना है, एंड व्हाट्स द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट? अगर आप बिल्कुल कैलकुलेशंस पे जाओ, इट्स अ मेथड, इट्स अ बिग प्रोसेस. ओके. सो द गुड एंड द डूएबल पार्ट इज इंटरनेट. एक गुड हेल्प ऑफ इंटरनेट, जैसे सिर्फ आपको गूगल पे टाइप करना है कि आपका हाइट इतना है, आपके वेट इतना है, सो दे विल टेल यू द बेसल मेटाबॉलिक रेट. अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि आपको बॉडी को कितना सर्वाइवल के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए. ठीक है. राइट. अब वो अगर आपको सर्वाइवल के लिए कैलोरीज दे रहा है, एंड आई टेल यू वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमने कैलोरी डेफिसिट की तो बात कर ली, कैलोरीज क्या होती हैं सबको शायद नहीं पता इस बारे में. हाँ, बस सुना ही है. राइट. कैलोरी कम लेनी होती है, बट कैलोरी होती क्या है? राइट. तो कैलोरी को आप इक्वल समझो एनर्जी के. जो हम फूड खाते हैं ना, सी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी इज ओनली ट्रांसफरेबल. सो आपके सामने एक प्लेटर है, आप खाना खा रहे हो, उसके अंदर बी इट एनी क्यूजीन, उसके अंदर जो एनर्जी थी वो आपने कंज्यूम कर ली. राइट. अब बॉडी के पास ना उसको डेप्रिशिएट करने के या फिर उसको एक्सपेंड करने के बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहला तरीका यही है बॉडी का, टू रिड्यूस द बेसल मेटाबॉलिक रेट. राइट. अब BMR को आपने देखा, आपने शायद सुना नहीं होगा, बट 70% अप्रॉक्सीमेट कैलोरी डेफिसिट यही हो जाता है. अब ये होता क्या है कि हमारे ऑर्गन्स को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है ना फंक्शन करने के लिए, एनर्जी की ज़रूरत है फंक्शन करने के लिए. करेक्ट. हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली 24/7 काम कर रहा है. जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम सांस ले पा रहे हैं, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारा स्टमक काम कर रहा है, हमारा लिवर, हमारा गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम डे इन डे आउट काम करता रहता है. तो जो कैलोरी वहाँ पे काम कर रही है, एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम हो रही है, दैट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट. हाँ, नाइस. और उतनी चाहिए. अगर हम उससे कम लेते हैं तो फिर क्या होने लगता है? जैसे मैंने बताया, आई लॉस्ट माई आईलैशेस. देयर आर आउटकम्स, देयर विल बी बैड आउटकम्स, सो ट्राई नॉट टू. ठीक है. दूसरा आता है आपका थर्मोजेनेसिस इफेक्ट फ्रॉम फूड, और यू मे कॉल इट द डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस. अब ये क्या होता है कि आपने जो, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, आपने जो खाया, आपको पता है उसको खाने के लिए भी एनर्जी लगी और उसको पचाने के लिए भी एनर्जी लगेगी. राइट. तो आप खा के भी पतले हो सकते हो. ये हमारे ना पंजाबी में एक कहावत है कि यार मैं की खावा जी खा के मैं पतली हो जाऊँ. कि मैं ऐसा क्या खाऊं कि मैं खा के पतली हो जाऊँ. राइट. तो आप वाकई में खा के पतले हो सकते हो. ओके. राइट. जो आप खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी को एनर्जी यूजेज करना पड़ता है, और वो एक्सपेंडिचर है बॉडी का. अच्छा. दैट अकाउंट्स अप्रॉक्सीमेटली फॉर 10 to 15% कि उतना आपको कैलोरी डेफिसिट वहाँ पे जाएगा. कैलोरी एक्सपेंडिचर, सॉरी. एंड में हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में आते हैं. जितनी भी आप एक्टिविटी डेली लाइफ में परफॉर्म करते हो, स्विमिंग, योगा, डांसिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, किसी भी फॉर्म की एक्टिविटी, तो जो वहाँ पे एक्सपेंडिचर आप करते हो कैलोरीज का, अच्छा, ये वहाँ पे आती है फिजिकल एक्टिविटी, एंड विच अकाउंट्स फॉर 15 to 20%. Just existing and sleeping in your bed also requires energy. Oh yes. Yes. बिल्कुल आएंगे, उस पर भी आएंगे. आप बैठे बैठे कैलोरी बर्न कर सकते हो, मजे में बैठे हो बर्न करो. राइट. तो कैलोरी इन जितना कम होगा उतना आप वेट लॉस कर सकते हो. राइट. तो मैं बहुत कम कैलोरीज पे चली गई थी, जैसे मैंने बताया 900 समथिंग कैलोरीज, विच वॉज वेरी लो फॉर मी. एंड फोर्थ इज नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. 1 साल मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी ही नहीं. मुझे पता ही नहीं था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे परफॉर्म करते हैं. वी जस्ट यूज टू परफॉर्म, डंबल लेके किक ऐसे करके पंच करना है ना. यूज टू ओके फाइन, यही होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. सो मुझे यही लगता था. अब आपको नहीं पता था, मगर हमें बता दो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट. बिकॉज जब हम जिम में घुसते हैं ना, और वी सी गर्ल्स टुवर्ड्स दैट साइड ऑफ द कॉर्नर जहाँ पे ट्रेडमिल होता है, तो और लड़के होते हैं उस जहाँ पे वेट्स होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है वो एक्सप्लेन करो. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप एक अगेन लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो हमारी बॉडी में ना बहुत से सेल बनते हैं, ख़राब होते हैं, बनते हैं, ख़राब होते हैं, बनते हैं, ख़त्म होते हैं और बनते हैं बेसिकली. राइट. तो अगर एक सेल को ग्रो करना है ना, तो उसको एक लोड चाहिए ग्रो करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. एंड रेजिस्टेंस कुड बी योर बॉडी वेट, रेजिस्टेंस कुड बी योर एक्सटर्नल वेट, जिसको हम आज डम्बल्स यूज़ कर सकते हैं या हम बारबेल्स यूज़ करते हैं. व्हेन यू एंटर द जिम यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस प्रेजेंट देयर.
ठीक है। तो आपने अपनी बॉडी पे, अपने मसल्स पे लोड किया जस्ट टू मेक दोज मसल्स ग्रो। वो आप एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का छोटा सा पार्ट लेके चलो। उस बात पे आते हैं, जो फीमेल्स आपको अलग सेक्शन में और मेल्स आपको अलग सेक्शन पे नज़र आते हैं, बहुत सही बात है ये। जब मैंने 1 साल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि फाइनली इट्स टाइम टू गेन सम मसल्स, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मसल्स मुझे एक इंजरी हुई जिसको मैं आज भी भुगत रही हूँ। राइट, इट वॉज अ कॉक्सीजियल इंजरी। कॉक्सीजियल, राइट, जिसको हम टेल बोन कहते हैं। हाँ, राइट, बिकॉज आई वॉज लैकिंग मसल्स, तो लॉन्ग टर्म सीटिंग कॉज दैट। जो मैं एक जिम में घुसी एंड मेरे राइट पे बहुत सारी मशीन्स थी, तो मेरे लेफ्ट पे बहुत सारे आगे एक लंबा सा सेक्शन था विच वॉज हैविंग लॉट ऑफ डम्बेल्स, वेट्स, बहुत सारी दुनिया जहान के। एवरी फीमेल वॉज ऑन वन मशीन, 2-3 ट्रेडमिल पे, 2-3 क्रॉस ट्रेनर्स पे, 2-3 साइकिल्स पे, एंड एक भी फीमेल वहाँ पे नहीं थी। एंड यू सी, मेरा तो माइंड सेट था कि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सीखनी है, मुझे तो वेट ट्रेनिंग सीखने जाना है। वो कैसे करते हैं? तो आई आस्क्ड द ट्रेनर कि ये सब लड़कियाँ वहाँ पे क्यों हैं, ये यहाँ पे क्यों नहीं है? वेरी ओपन माइंडेड, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव एन आंसर। आई आस्क्ड द क्वेश्चन, तो उन्होंने भी कुछ मुझे ढंग से जवाब नहीं दिया उस टाइम पे। बट देन आई रियलाइज व्हेन आई स्पोक विद द गर्ल्स, विद द फीमेल्स प्रेजेंट जो मेरे साथ थी वहाँ पे, कि आप लोग क्यों नहीं आते हो, मतलब क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी ट्रेनर वहीं भेज देगा। मेरे को डर लगने लग गया था कि मुझे वो नहीं करना है यार, मैं तो ये करना चाहती हूँ, अब मुझे सीखना है ये चीज़। तो एंड दे वर लाइक कि नहीं, हम ना बल्कि लगेंगे, हमें नहीं चाहिए डोले शोले। लाइक अच्छा ऐसा होता है, डोले आ जाते हैं, मतलब बाइसेप बन जाते हैं, इतना आसान है। लाइक ओके। देन कुछ महीने लगे मुझे सीखने में काफ़ी कुछ, दैट खैर सीखने की कोई लिमिट नहीं है, आज भी मैं सीख ही रही हूँ। बट बेसिक मूवमेंट्स को क्लियर करने के लिए कुछ महीने लगे, 6-8 महीने। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार मेरे तो डोले अभी तक नहीं बने, ये कैसे हो सकता है? मतलब वो कैसे बोल रही थी मेरे को लेडी। तो सोचो वो 6 महीने के बाद मैं फिर उन लेडी के पास गई कि सी, मैं ना इतने टाइम से ये ट्रेनिंग कर रही हूँ एंड आपको मेरे में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? एंड शी वॉज लाइक कि हाँ यार तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी कमर इतनी पतली सी हो गई है, तुम अच्छी लगने लग गई हो, ऐसे वैसे। तो क्यों नहीं करते हो? So I started just pulling them from that section to the weight section कि प्लीज़ आइए मेरे साथ करो, मेरे साथ करो। तो ऐसा नहीं था कि मैं अकेले नहीं कर पाती थी, मैं अकेले बहुत कंफर्टेबल हो गई थी वहाँ पे ना, भिड़ जाओ बस। सो अब मैं उनको भी लेके आने लग गई धीरे धीरे। सडनली आई सॉ द चेंज हैपनिंग। सो इट वॉज क्वाइट अ जर्नी, यू नो। एक फीमेल के लिए ये जर्नी वाकई में है कि आप जहाँ पे फर्स्ट ट्रेडमिल पे खड़े हो, वहाँ से चल के वो एंड में वेट सेक्शन तक जाना, it is a task. And why is it so important for the females? देखो हमारे पास ना एक दोनों जेंडर्स में, मेल फीमेल में सर्वाइवल हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन, राइट? अब इसमें से जो टेस्टोस्टेरोन है ना, इट इज़ सपोज टू डेवलप गुड मसल्स, राइट? आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, आपको फोकस्ड रहने में हेल्प करता है, आपको ग्रो करने में हेल्प कराता है। तो अगर वही हमारे फीमेल्स के पास कम है, तो जस्ट इमेजिन हम कैसे मसल्स ग्रो करेंगे। अच्छा, जो हार्मोन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे पास कम मात्रा में है। इट इज़ स्टिल प्रेजेंट बट इट्स प्रेजेंट इन अ वेरी क्वाइट लो परसेंटेज, राइट? तो अब हमारे पास वो भी नहीं है, यानी कि अगर हम मसल गेन भी कर लेंगे तो रिटेन नहीं कर पाएंगे। ओके, अनदर पॉइंट, राइट? अगर रिटेन करना है तो उसको बढ़ना ज़रूरी है ना, टेस्टोस्टेरोन को। अब वो जब उतने ही मात्रा में अवेलेबल है, मेल्स में तो बहुत हाई लेवल पे होता है, ऑफ कोर्स इट्स अ मेल डोमिनेंट हार्मोन। तो जब हमारे पास रिटेन करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो हमारे को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है फीमेल्स को, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट फॉर फीमेल्स टू गेन मसल्स। ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स और शॉर्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।